हेलो बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है आज का, ये जेई मेंस 2024 में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। जनवरी वाले फर्स्ट टर्म का। तो इसमें क्या पूछ रहा है? फाइंड द वर्क डन इन द फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब जहाँ से हम लोग चले वहीं पे आ गए, तो उस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? तो उसके जो अंडर का जो कर्व होता है, कर्व के अंदर का जो एरिया होता है, उसी एरिया को हम लोग बोलते हैं वर्क डन। पी वी वर्क होना चाहिए। हम लोग वर्क इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? पी इंटू वी, यही पढ़ते हैं, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, क्योंकि यूनिट की बात किया जा रहा है, हमें मैग्नेट माइनस साइन से नहीं चाहिए, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो अब यहाँ से डेल्टा वी हमारा कितना आ रहा है? तो डेल्टा वी हमारा आ गया है 20, 30 माइनस 10। और डेल्टा पी कितना आ रहा है? 30 माइनस। तो ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रेंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस कितना है हमारा? 20। हाइट कितना है हमारा? 20। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। तो हमने बेस इंटू हाइट कर दिया, तो बेस इंटू हाइट 20। तो ये 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। यानी कि वर्क डन जो आ गया वो 200 जूल आ गया। यानी कि ये जो यूनिट है, इसका यूनिट भी ध्यान देना, ये किलो पास्कल है और ये लीटर है। डीएम क्यूब का मतलब क्या हो गया? लीटर। एक डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। एक डीएम क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो ये 1 किलो पास्कल इक्वल टू कितना हो जाता है? 1 जूल आता है। अभी कैसे आता है इसको भी चेक कर लो आप। जूल का मतलब क्या, वर्क का मतलब क्या होता है? हम लोग फिजिक्स में पढ़े, वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन मीटर। डिस्प्लेसमेंट की क्या यूनिट होती है? मीटर, न्यूटन मीटर। अब देखो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर की यूनिट क्या हम लिखते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो पास्कल जो होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही 1 पास्कल बोलते हैं। 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम लोग बोलते हैं 1 पास्कल। तो 1 किलो पास्कल है, मतलब इतना 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं लीटर से, तो 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 लीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ तो लीटर की जगह हम वैल्यू रख देते हैं। तो लीटर की जगह अगर वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाता है? 10⁻³ तो ये देखो, मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब में से कैंसिल हो जाएगा, और ये 1000 से देखो 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बना? न्यूटन मीटर। और यही न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल के बराबर। तो इसीलिए हम लोग 1 किलो पास्कल लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 जूल बोलते हैं। तो बहुत बार यही यूनिट का भी कन्वर्जन में भी दिक्कत आ सकती है कि हम लोग क्या, 1 किलो पास्कल डीएम क्यूब को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 जूल है? तो हाँ, 1 जूल है। 1 किलो पास्कल लीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 जूल वर्क हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 200 जूल। ठीक है। होप सो आपको ये चीज़, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। आपको और ऐसे ही और क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।